अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करें नज़म नंबर 3। जावेद के नाम दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। इसके मुश्किल सवालात वीडियो कैसी लग रही हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सवाल नंबर 1 है, नज़म की गर्ज़ो गायत और साख्त को पेश नज़र रखते हुए शार का मुनासिब और मुहतात मुआजना करें। मैं अपने लिहाज से इसका आंसर लिख रही हूँ। अगर आपको लगे कि इसका इससे बेहतर आंसर हो सकता है या कोई और आंसर हो सकता है तो फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो मैं पोस्ट लगाई होती है नोट्स की, वहां पे उसमें आप मुझे भी उसका एक पिक्चर भी बना के भेज दें, क्योंकि फिर मेरी भी इस्लाह हो जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि इसका इसके बजाय ये आंसर भी हो सकता है, तो फिर मैं वो देख लूंगी। ठीक है, क्योंकि नई बुक है तो इसलिए इससे ऊंच नीच हो सकती है। 5 इशार पर मुश्तमिल नज़म जावेद के नाम उस मौका पर लिखी गई जब जावेद के हाथ का पहला खत तामा मोहम्मद इकबाल को लंदन में मिला। इस नज़म में मुखातिब अगरचे जावेद इकबाल है, लेकिन असल में ये तमाम मुसलमान नौजवानों के लिए एक जरूरी पैगाम है, जिसमें इन्हें ग्रां कदर नसीहतें की गई और सच्ची इस्लामी तरबियत का रास्ता बताया। अल्लामा इकबाल ने इकबाल के निज़ामे अफ़कार में तख्लीक़ी आदम नौ की बहुत अहमियत हासिल है उसे, और इनके फलसफा और पैगाम की गायत यही है कि मुसलमानों में कुव्वत पैदा हो जाए कि वो नया जमाना और नई दुनिया पैदा कर सके और अपनी खुदी को मद्देनजर रखते हुए अपनी तहजीब और सकाफत से जुड़े रहे। मुसलमान नौजवान अपनी हैसियत और मकाम को फरामोश ना करे। क्योंकि अगर इंसान हिम्मत और इस्तिकलाल से काम ले तो वो गरीबी में भी नाम पैदा कर सकता है। उसके लिए अमीर होना जरूरी नहीं और ना ही इसके लिए ज़मीर फरोशी की जरूरत होती है, बल्कि अगर हम ईमानदारी के साथ काम करें तो हम अपनी मौजूदा हैसियत में भी अपना नाम कमा सकते हैं। दूसरा सवाल था कि सफाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर से क्या मुराद है। सफाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर से शायर की मुराद ये है कि अगर तुम शराब पीना चाहते हो तो इन प्यालों में पियो जो हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हुए हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि तुम अपने वतन की तहजीब सकाफत से मोहब्बत करो, यूरोप की तरफ या किसी और सकाफत की तरफ उन्हें देख के माइल नहीं हो जाओ। अल्लामा इकबाल ने अपने तरीक को फकीरी क्यों कहा है। इकबाल ने अपने तरीक को फकीरी इसलिए कहा है क्योंकि इंसान इज्जत और शोहरत हासिल करने के लिए अपनी खुदी को बेचता है और इसके बस दौलत हासिल करता है, और दौलत के जरिए वो अपना मकसद यानी शोहरत हासिल करता है। अब इकबाल ये कहते हैं कि अगर इंसान हिम्मत और इस्तिकलाल से काम ले तो गरीबी में भी नाम पैदा कर सकता है, लिहाजा नाम पैदा करने के लिए किसी ज़मीर फरोशी की जरूरत नहीं होती। अगला सवाल है कि नई सुबह और शाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल की क्या मुराद है। तो नई सुबह और शाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल की मुराद ये है कि मुसलमानों में कुव्वत पैदा हो जाए कि वो नया जमाना या नई दुनिया पैदा कर सके। जिस तरह सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई दुनिया पैदा कर दी, दुनिया में बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया, इसी तरह हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर दुनिया में इनकलाब बर्पा करें और मुसलमान दुनिया को, जो कि इस वक्त तारीकी में गर्क है, कुरान हकीम की तालीमात से रोशनास कराएं। आखिरी सवाल है कि सकूते लाला और गुल से कलाम पैदा करने की क्या शर्त है। तो सकूते लाला और गुल से कलाम पैदा करने की शर्त यह है कि फितरत शनास दिल होना चाहिए। शायर कहता है कि लाला और गुल जबान नहीं रखते, लेकिन अगर कोई फितरत शनास इनकी बनावट पर गौर करे, क्योंकि गुले लाला जो होता है वो बहुत खूबसूरत फूल होता है, तो फिर जबाने हाथ से खालके कायनात के वजूद पर गवाही देंगे। क्योंकि जब हम उसकी बनावट पर गौर करेंगे तो फिर हमें अंदाजा होगा कि इसे किसी ने बनाया है, इतना खूबसूरत जिसने बनाया है, तो वो खालके कायनात कि फिर हम गवाही देंगे वाकई कोई जात है जिसने ये सारी चीजें पैदा की हैं। मुतरादिफ की शनाख्त करनी है, जुमले बनाने हैं। बहादुर दिलेर बहादुर इंसान हमेशा सच का साथ देता है। ख्याल सोच
मेरा ख्याल ये है कि अब हमें ईमानदारी के साथ मुल्क की तरक्की के लिए काम करने की जरूरत है। शजर दरख्त हमें शजरकारी की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की जरूरत है। इब्तिदा किसी भी काम के आगाज के लिए कल तक इंतजार नहीं करना चाहिए। आसान सहल कोई काम भी आसान नहीं होता, कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पुराना कदीम इल्म कभी पुराना नहीं होता, बल्कि हर मुश्किल में इंसान के साथ खड़ा होता है। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों मुखम्मस कहलाती है, और ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों मुसद्दस कहलाती है। तो जो पहले अशार दिए हुए हैं ये हैं 5 मिसरे, तो इसको हम कहेंगे मुखम्मस। आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं। और जो दूसरा हमें दिया गया है जुज़, वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल है, तो ये मुसद्दस कहलाएगी। वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।